ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर मान लो आपको गिवन और टू प्रूफ लिखना आ गया है, अगर, तब गिवन और टू प्रूफ लिख दीजिए, सोल्यूशन आप लोग मेरे लिए छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है ना। बेटा वाई तो कहीं नहीं है पक्का से, वो टी है, वो PRT है, ठीक है। कार्य बेटा कैमरा ऑन कीजिए। वैसे दिस माइट बी टू मच टू आस्क फॉर, बट अगर मान लो आप लोग वैक्सीन वगैरह लगाने वाले हो, मेरे सेशन के पहले मत लगाओ यार, मेरे सेशन में छुट्टियाँ मत मारो, ठीक है। बढ़िया जिनकी हो गई है, ये सैटरडे संडे वनडे को जाना टेस्ट देने के बाद में, ठीक है। एक वैक्सीन लेना टोचन लेके, वो भी रुद्र लगाने के, टोचन लेना एक, और संडे भर छुट्टी मारना, मंडे तक के तुम 4 साढ़े 4 बजे तक के बुखार में बैठ के फट से ठीक होके मेरी क्लास में आ जाना प्लीज यार, वो पता नहीं। ओ तो और अच्छा आइडिया है, तो मंडे को ही ले भाई तू तो शान। चलिए चलो शांत 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 शांत। गाइस जिनको गिवन और टू प्रूफ लिखना आता है वो लोग प्लीज गिवन और टू प्रूफ लिख लेंगे। नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं किया बेटा पक्का से, नहीं 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 ये वाला नहीं करा है बच्चा अपन ने। अच्छा तू वीडियो करके, तेरे को वीडियो जो मैंने भेजा था वही की क्या? अच्छा अच्छा हाँ उसमें था, ये वाला ही क्वेश्चन आखिरी था। हाँ तो तू स्किप कर ले अभी, मत कर उसका वापस। अच्छा ठीक है चलिए अभी त्विषा बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। बेटा प्लीज बातें नहीं। तो यही बोला था क्या? वैसे देखो जस्ट सेइंग मैंने गलत लिखा था, PQT गलती से लिख दिया था मैंने, बट PQT बोलो या PQR बोलो, दोनों के दोनों सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखना ये देख PQ एक क्या, वो मैंने गलती से लिखा था। हाँ ये बोलो या फिर ये बोलो, इट मीन्स वन एंड द सेम एंगल, ठीक है ना। हाँ अब देखिए गाइस, आप लोगों को ना बिल्कुल थोड़ा सा मैं एक मेथड है जिसको मैंने नाम दिया है नो ब्रेनर, उसका आपको थोड़ा सा फील दे रहा हूँ जो आपको समझेगा भी नहीं क्या हुआ, आपको लगेगा कितना ऑब्वियस है। तो ऐसे ही करना था एक्चुअली में। नो ब्रेनर मेथड को भी वैसे ही ऑब्वियस वाले मेथड से ही करना है। सर नाम ही नो ब्रेनर इसलिए कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट वहाँ पे ऐसा है जैसे अपन लिखते हैं ना प्रॉपर्टी ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, वैसे ब्रैकेट में नो ब्रेनर मत लिखना। हाँ मैं बता रहा हूँ ठीक है ना। देखो हम नो ब्रेनर में क्या करते हैं, जैसे ही बताओ तुमको, हम कोई एक एंगल को कुछ वेरिएबल x मान लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एंगल को अभी के लिए x मान लिया। अब अगर ये x है तो इससे मुझे कौन से एंगल्स मिल पा रहे हैं? चलिए देखो ये वाला भी एंगल मेरा x हो जाएगा। क्यों सर? इक्वल ए वर्टिकली अपोजिट, पगला है क्या? दिया हुआ है मेरे को दोनों एंगल्स इक्वल है, एडजेसेंट कुछ कुछ भी नहीं है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ था इसलिए दोनों के दोनों x हो गए। अब ये एंगल मेरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। एक मैं सुना ही तो नहीं कर, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्यों? तो वो एंगल सम, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है ना। तुम जब सॉल्व करके तुमको दिखाऊंगा पूरा सॉल्व करके, अभी तो मैं ओरली बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये वाला एंगल इस x होने के कारण ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो वो खुशबू की छोटी क्या शर्वरी बोल रही थी, ये वाला एंगल भी निकल जाएगा आपका। आप जो बोल रहे हो हमारी थर्ड एक्सरसाइज कटी हुई है, ठीक है, नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, याद है तीनों एंगल का सम कितना होता था 180, तो उससे जब हम सॉल्व करेंगे 180 माइनस 2x आ जाएगा। तो बेसिकली अपन क्या किए, एक एंगल को कुछ वेरिएबल मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में उसकी हेल्प से जो जो एंगल निकलते निकाल लिए, जब तक ये निकलते निकालते जाओ, जहां पे अटक गए भटक गए लटक गए कुछ नहीं, एक और नया वेरिएबल मान लेंगे। देखेंगे अपन इसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले। ये क्वेश्चन में आपको इतनी इज्जत नहीं मिलने वाली है, आपको नहीं, आपको तो कभी नहीं मिलने वाली है, ये मेथड को इतनी इज्जत नहीं मिलने वाली है।
पर धीरे धीरे जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मजा आएगा। इनफैक्ट नॉट किडिंग, ये इसकी बहन, अनय की बहन, ये आई थी मेरे पास में 9th स्टैंडर्ड में अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर के समय पे। इसके बाद और दो, एक और उसकी बहन और उसकी एक फ्रेंड, 3 लोग आए थे। लकीली उस दिन हम लोग नो ब्रेनर मेथड कर रहे थे। उनको नो ब्रेनर मेथड इतना सिंपल लगा क्योंकि वही क्वेश्चन स्कूल में रटाए गए थे, रटाए जा रहे थे, बच्चे मर रहे थे। उसकी बहनों को इतना सिंपल लगा, उन्हें 9th में तो ज्वाइन किया एंड देन दे कंटिन्यूड इन 10th। वो एक छोटे से मेथड के कारण से, चलो उनको समझ में दिए, हाँ ठीक है। तो प्लीज बेटा अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज बस शांति से। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, आपको समय मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। मैंने मेरे मन से लिख दिया लेट एंगल पी क्यू आर बी इक्वल टू एक्स। मैंने माना है, एक्स ही नहीं वाई भी मान सकते थे, ए भी मान सकते थे, तो मेरे को एक्स अच्छा लगता है वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे एक्स इसको मान लिया। अब देखो मुझे पता था एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है। देखो कैसे पता था, दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके इंग्लिश में क्या लगे गिवन। तो इस कारण से मेरा एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, ये एक्स हो गया। अब बताओ ये एंगल प्लस ये एंगल की वैल्यू कितनी होने वाली है, क्यू, लीनियर पेयर एक्सियम में लीनियर पेयर जो आप बोलते हो, तो मैंने वो लिख दिया एंगल पी क्यू आर प्लस इक्वल सुनिए प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर, हाँ ना, पी क्यू एस ये वाला एंगल ना बेटा, तो दोनों मिला के 180 होने वाला है। पी क्यू आर मतलब एक्स था प्लस एंगल पी क्यू एस 180 हुआ था, तो इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस कितना हो गया मेरा 180 माइनस एक्स हुआ, इसको मैंने लिख दिया। अब वैसे ही सिमिलरली देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होने वाला है, क्यू, लीनियर पेयर, तो मैंने वही लिख दिया एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180, सेम लीनियर पेयर। देखो x प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180, तो एंगल पी आर टी की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 180 माइनस एक्स हो गई। देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये एंगल भी निकाल सकता था, ठीक है, बट ये वाला, बट एक्चुअली में क्वेश्चन में उसको निकालने की जरूरत पड़ नहीं रही है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर वो वाला भी निकालना सिखा देता हूं मैं आगे के लिए, ठीक है। तो अब देखो मेरे ये दोनों कितने हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की वैल्यू, तो दोनों इक्वल हो जाएगा क्या, तो मैंने वही लिख दिया इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी क्यू, क्योंकि दोनों की दोनों ईच 180 माइनस एक्स के बराबर है, तो हो गया हेंस प्रूफ। समझा चीज, ये समझा आप लोगों को क्या हुआ। देखो एक बार क्या किया था, मैं डाउट लूंगा बेटा इसमें, मैंने पहले इसको एक्स माना था, आपको चाहिए था सर ये एक्स माने फिर इसको ऐड करके 180 होने वाला है, तो ये पहले 180 माइनस एक्स निकालते हैं, निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसके हाथ में ये निकाल दिया, फिर बोला क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल था उसका आंसर ये भी एक्स हो गया, बधाई हो। फिर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स आप लीनियर पेयर से कर सकते हो, बधाई हो गया, ये हो गया। फिर अपना ये एंगल दोनों के 180 माइनस एक्स के बराबर थे, खत्म बात मेरा इसकी, ठीक है, ये हो गया। सोल्यूशन समझाए, मैं डाउट लूंगा इससे। अब अगर कभी कोई कारण से मुझे ये एंगल की जरूरत पड़ती तो मैं कैसे करता था, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होता है। याद है ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब देखो मेरे को एंगल क्यू, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, मेरे को एंगल क्यू पी आर की वैल्यू पता नहीं है, प्लस ये भी एक्स है प्लस ये भी एक्स है इक्वल टू 180, तो मेरा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 2x होता था। ये 60 60 60 नहीं है, ठीक है ना, ये तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है। वैसे अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो मुझे होता है ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं जिसमें दो एंगल्स इक्वल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की एक और प्रॉपर्टी याद है क्या आपको, बेस एंगल्स अगर सेम है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगा। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले, ये तो सिर्फ मैंने मस्ती में भी आपको बताया। यस क्या है इसका नाम क्या है, हाँ तू बता क्या डाउट था बेटा। देख दो एंगल्स अगर हो ना तो कोशिश करके उसको लीनियर पेयर लिखने का, दो से ज्यादा हो तो लीनियर पेयर की जगह पे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिखना। अब देख यहाँ पे ये एंगल दो एंगल मिलके तेरा 180 डिग्री बना रहे थे, तो लीनियर पेयर लिख, ठीक है। और भी यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया था, बिल्कुल भी नहीं, एडजेसेंट एंगल्स ना तो इक्वल रहते हैं ना तो सप्लीमेंट्री रहते हैं ना कुछ रहता है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है दो चिपके हुए एंगल, मतलब ये देखो
एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए हैं। हाँ सुन सुन सुन, तेरी मैम को नहीं आता कुछ, ध्यान रखना। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब सिर्फ इतना होता है, दो चिपके हुए एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ये आर्म और ये आर्म स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। इतने इतने भारी वर्ड यूज करना ही क्यों? एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल तो वैसे कहीं नहीं लिखते अपन लोग। ये दोनों एंगल का सम 90 है, ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जरूरत नहीं है इतना, ठीक है ना। चलिए गाइस, ये वाला सॉल्व करोगे? यस। नहीं ये कट वाली नहीं है बच्चा, वो तो बहुत टाइम है अपने को पहुंचने के लिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, वो तेरे को थर्ड एक्सरसाइज में आएगी, ठीक है ना। और जो सेंटर पॉइंट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज कट है, आपको मेजॉरिटी चीज़ें करवाई जाएगी उसमें, क्योंकि सिंपल सी है। जो उसके दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो तुम्हें दिखाए जाएंगे, तुम उसे छोड़ सकते हो तुम्हें नहीं लिखना है तो, बट वहीं पे नो ब्रेनर को अप्रिशिएट करने मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा करना सॉल्व उनको। प्लस आई एम नॉट श्योर क्यों सीबीएसई ने इस बार वो वाली प्रॉपर्टी को ही काट दिया, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। छोड़िए, छोड़ दिया। ब्रेन एंड त्विषा बेटा प्लीज अपने कैमरा ऑन रखेगा। और हम लोग इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे मेल मदान हेल्प करेगा, वंशदीप। यस हाँ, यू कैन स्किप दिस वन। थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करेंगे। मुझसे जाने के पहले पार्श्वा एक तो मिल लेगा तेरे को, वीडियो की, तेरे से वीडियो की बात करनी है मुझे। मदान तू मिल लेना मेरे को। अच्छा हाँ, तू मेरे से एक बार बस मैसेज पे हाई भेज देना, ठीक है। रात को 8:30 के बाद ही मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अक्षत एक बार मिल लेना मुझसे, तुझे भेजा है उतना ही देखना है, और ये बच्चा लोग समझ रहा है ना अभी क्या चल रहा है लाइफ में। हाँ तो देख लेना फटाफट, बस। और तो कोई ऐसा स्पेसिफिकली नहीं। चलिए हो गया गाइस। आज एस नहीं है, कल है। वो एक्चुअली हमारा क्लासरूम ऑक्यूपाइड रहने वाला था पहले। मैथ्स अपना फिजिक्स रहेगा बेटा, फिजिक्स में ग्राफ होने वाला है कल। नहीं ग्राफ पेपर से ना। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, इफ इन केस एनी वन ऑफ यू, जैसे कि इसका नाम क्या है, तू, पार्श्वा, पार्श्वा शौर्य, तू भी हो गया बेटा, जो सिर्फ मैथ्स वाले हैं वो लोग अटेंड कर लेना कल का। ग्राफ तुम लोगों को काम में आएगा, और ग्राफ इशू आते हैं। और अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसको आप लाना चाहते हो ग्राफ का पार्ट के लिए, वो पूरे ग्राफ के पार्ट के लिए 3 से 4 सेशन चलेंगे, तेरे को सजेस्ट करूँगा बैठ जा दे। यू आर डूइंग वेरी वेल अभी इस साल, तो बैठ जा, कर ले, तेरे को आता भी हो तो भी बैठ जा। उसमें बहुत एक्स्ट्रा है, पागल समान क्वेश्चन करने वाले डिफिकल्ट वाले अपन लोग, ठीक है ना। एंड शौर्य आई वुड रिकमेंड इट इवन टू यू कि बेटा बैठिएगा उसके अंदर, ठीक है ना। प्लस अगर आपको कोई फ्रेंड को आप लेके आना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसे भी बोल सकते हो। आई वुड हैव आस्क्ड प्रचिति ऑल्सो, बट वो अभी ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस, वेलोसिटी, सब स्पीड, एक्सेलरेशन, उसको इंटरप्रेट करना, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बहुत चीज़ होने वाली है इसके अंदर। वो आज ही जा रही थी, मॉम का आया था मुझे, कुछ 4 दिन के लिए कहीं जा रही है। अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें गाइस। हाँ वही चीज़ दिखाऊँ, y2 - y1 x2 y6 ना। यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत फालतू का चैप्टर है वो, 3 साल से कटा हुआ आ रहा था, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, 2 भी नहीं। अबे एक दिन भी ज़्यादा लग गया उनको। चलिए गाइस शांत बेटा, अब मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरा छापना शुरू कर लीजिए क्वेश्चन को ब्लाइंडली।
हाँ बेटा I'm sorry. प्रोड्यूस्ड बेटा, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, वो पीटी डॉट एन पॉइंट होता है, ठीक है। पहले के लिए सिर्फ आप लोग एक क्वेश्चन लिख लोगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के फिर समझने की कोशिश करोगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे विद हेल्प ऑफ वंशदीप, जितना जमेगा उतना जमेगा, जो नहीं जमेगा कोई बात नहीं इतना, फिर उसके बाद में सोल्यूशन इसका इतना डिफिकल्ट नहीं है। रिमाइंडर, दिस संडे यू गाइस विल बी हैविंग अ साइंस टेस्ट, बट साइंस टेस्ट हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे जहाँ तक के सेंटर पॉइंट वालों को साइंस एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, उनको पता चल जाएगा कितना है। छोटा सा ही है, फिजिक्स में आई थिंक एक्सेलरेशन इंक्लूडेड, बट उसके डेरिवेशन वो न्यूमेरिकल्स नहीं है जो भारी भारी वाले ने की है, बट ए इज वी माइनस यू अपॉन टी के न्यूमेरिकल्स है। हाँ अब्दुल वाला है, हाँ दूंगा ही ना, ले ठीक है, वो नहीं है, वो वाले नहीं है, वो नहीं है, हाँ वो बता दूंगा, ठीक है फाइन। सेकेंड चैप्टर का ना अपन ने करवाई नहीं वाला, सेपरेशन मेथड। क्या बेटा रसिका, गिव मी दिस वीक्स टाइम, आप लोगों को बिफोर संडे में वाले पेपर दे दूंगा बेटा। गाइस प्लीज शांत, गाइस शांत शांत शांत। क्या बेटा रसिका, एक सेकंड, क्या मैं अब बजा दूंगा। हाँ मैथ, तेरा मैथ है पेपर, हाँ और तो क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? देखो हेरॉन्स करवाया हुआ है ना, हाँ वो ठीक है, लास्ट ईयर के सम्स का भी देखो, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, वो देखो मैंने वीडियो भेजा था, तेरे को मैं वर्कशीट भेज दूंगा बेटा, एक बार देख के उसकी वाली प्रैक्टिस करना शुरू करना, मैं भूल जाता हूँ रोज ही। चलिए हाँ मार सर, अब ध्यान दो, शांत, अच्छा क्या अच्छा क्या, अब ध्यान बेटा, ये तेरे को डायग्राम दिया हुआ है, तू मेरे को ओरली बोल, मैं वो चीजें बनाऊंगा, जितना तू पढ़ के जो जितना समझो उतना बनवाते जा, पूरा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के पूरा बनवाएगा एक तो कुछ नहीं जमेगा। तो पहले कोई एक्स वाई जेड मैंने बना लिया रैंडमली, अब यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लेके 70 नहीं बनाना पड़ता है भाई लोग, ठीक है ना, इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, इसको z दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या 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 क्या, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप नहीं, एक्स वाई को मैंने और प्रोड्यूस किया है, मतलब जब मैं खींच लिया है कहाँ तक के, कोई तो भी रैंडम पॉइंट पी तक के, एक्स वाई बोला तो वाई के डायरेक्शन में खींचना है समय, वैसे आगे इतने से डायग्राम बना था, बना लिया, आगे पढ़ उसका, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। पहले इसमें हो जाओ, मुझे बताओ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में काटना, ठीक है। तो मुझे कोई तो भी एक रे बोली गई है, क्या है, वाई क्यू, जो ऊपर वाले एंगल या नीचे वाले एंगल, किसको, नीचे वाले एंगल को क्या करती है, दो भाग में काट रही है, मतलब ये हो गया, मतलब सर मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब मुझसे मल्टीपल एडजेसेंट एंगल से वो दिया हुआ था, उसका एडजेसेंट उडजेसेंट बोलना ही नहीं वर्ड अपने को, ठीक है ना, वो छोड़ जाते। मतलब ये क्या हो गया बच्चा अपने लिए, ये दो इक्वल एंगल्स हो गए, ये बिल्कुल परफेक्ट उसने डायग्राम बना के दिया है मुझे, ठीक है ना। और हाँ सॉरी 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 ये हो गया, ठीक है। अब गाइस
मैं गिवन लिख रहा हूं, देखो एक समझा बच्चा, एक समझा। देखो गिवन में एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 70 दी गई है। अब ये बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो तुमको इंग्लिश में दिया गया है, मेहाड़िया जी ध्यान दो, तुम लोग उसे मैथमेटिकली लिखोगे। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो मैं लिख दिया एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू। मुझे टू फाइंड क्या क्या चीजें हैं, एंगल एक्स वाई क्यू, और दूसरा क्या है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। समझाई चीज क्या हुई है बेटा? प्लीज फटाक से डायग्राम गिवन और टू प्रूफ करोगे। हाँ राजा, समझा ना माता, क्या नहीं समझा? तो देख ये तेरा ब्लू लाइन आ गया था, ये डॉट इसको भूल जा भी का, ठीक है ना। अगर रे वाई क्यू मैंने बनाई है तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो दो इक्वल भाग में काटता है, ठीक है। कुछ भी रैंडम बनाना, तेरे को कौन सा प्रोट्रैक्टर लेके मेजर करना है आंसर? ए चल रैंडम बना, चल टाइम पास मत कर। तुम लोगों के स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां पे प्रोट्रैक्टर रख के मत गिनना ये कितना एंगल है, ठीक है ना, पहले बता रहा हूं मैं। अरे वाह, फिर क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? आता है ना भाई, पूरा छापना नहीं पड़ेगा ना इस बार तेरे को, पक्का। मेरे को बेपता ना, मैं चेक करूँगा ना। काय में से 20 में से करते हो गाइस? शांत 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 प्लीज बेटा, ये फटाफट करो यार, तुम लोगों को क्वेश्चन मुझे ज़्यादा करवाने हैं। अगर तुम लोग ऐसे ढिल्ले स्पीड में करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। हाँ पास हुई चलिए। अब गाइस ये देखो सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन बहुत फुद्दू है। ये देखो मेरे को वैसे ना डायग्राम में ये 70 डिग्री दिया हुआ है, मैंने बना लेना चाहिए था कभी भी। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एक को x मानूंगा, दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा? तो देखो सोल्यूशन, लेट एक कोई लिखेगा नहीं, देख लो पहले, आना ध्यान देना। लेट एंगल जेड वाई क्यू बी इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया। अब माय बात पी वाई क्यू, अब मेरे को पता है एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू मुझे गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल जेड वाई क्यू भी कितना हो जाएगा मेरा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंगल्स हम क्या क्या बोली तूने एक साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों इक्वल दिए हुए थे। अगर ये एक्स है तो अपने आप ये एक्स बन जाएगा। अब ध्यान दो, अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180 क्यों? अब एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी लगी। अरे 4 दिन पहले बोल के रखेंगे या तू प्रेजेंट करके, तो 4 दिन बाद लगाऊंगा अटेंडेंस तेरा, पागल लड़की। तो आपने वो लिखा, क्या लिखा आपने? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 क्यू एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यूज पता है मुझे वो डालना शुरू किया मैंने। ये है 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ये 70 इधर जाएगा, कितना बन जाएगा वो 110 हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड 2x हो जाएंगे, तो x की 110/2 मतलब 55 डिग्री हो जाएगी। अब ये तो मिल गया। अब मुझे क्या पूछा गया था? पहले मुझे एंगल एक्स वाई क्यू पूछा गया था, तो मेरा एक्स वाई क्यू एंगल वैसे कितना हो जाएगा? 70 प्लस एक्स, एंगल एक्स वाई क्यू इज 70 प्लस एक्स विच इज व्हाट? 70 प्लस 55 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 125 डिग्रीज, करेक्ट। देख देखो एक्स की वैल्यू मिल गई थी 55, समझा गया तेरे को? अब तेरे को ये एंगल पूछा है बेटा मैंने इतना, तो वो एंगल मतलब ये प्लस ये हो जाएगा, तो 70 प्लस 55 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो तुमको नेक्स्ट चीज हो जाए क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी वो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी रहेगा। क्यू वाई पी चल रहे, ये कितना था? 55 था तुम्हारा बेटा। क्यू वाई पी देखो तो सही कौन सा एंगल है, सिर्फ चिल्लाने के लिए मत चिल्लाओ ना आंसर। ये माइनस एक्स होता था, 360 माइनस 55 मतलब 305 डिग्री हो जाएगा, खत्म।
समझा? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स दे के आता है बेटा। जो लोग ऑनलाइन है, मीटिंग जस्ट एंड होने में रीजॉइन फट से करना है। देख, हाँ ये 70 बताता है, ये और ये एक्स एक्स मान लिया बच्चा मैंने, तीनों का सम 180 लिया, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कैसे, तो उससे एक्स की वैल्यू आ गई मेरी। ये एक्स या ये एक्स एक्स ही होता है ना बेटा भाई, तो दोनों ही एक्स एक्स अगर है तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, तो कोई भी एक्स की आई 55 आ गई। फिर उसके बाद में तेरे से ये एंगल पूछा था उसने पूरा, तो 70 प्लस एक्स मतलब 70 प्लस 55 मतलब 125 हो गया। फिर उसने तेरे से रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पूछा था ना, इतना पूरा पूछा था। तेरे को इसकी वाली 55 पता है, तो ये बचा कुछ 360 माइनस 55 हो जाएगा, खत्म। गाइस ये फटाक से करेंगे, जो लोग ऑनलाइन है जैसे ही मीटिंग एंड होगी फट से बोलते बोलते खत्म हो गई। $305 हाँ बेटा, नहीं नहीं बनाना पड़ेगा बेटा, ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए हुए मैंने, तो डेटा शायद चेंज किया नहीं किया मुझे ध्यान भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग उसकी लाइक, नहीं वो तो कंसेप्ट वही आता है, डेटा वो नहीं आता है। वो चीज़ अच्छा, कई बार ना आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है सही में। और देखो अगर तुमको लग रहा है कि वही क्वेश्चन आया जो अपने वर्कशीट में था, बेटा वो लोग भी आरडी से ही उठाते, मैंने भी आरडी से ही उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर देख के छाप के बनाए उन्होंने या फिर मैं अंतर्यामी हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो तुम लोग वर्कशीट करोगे और इतने क्वेश्चन आ रहे हो, तो कंसेप्ट हर एक क्लियर रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कुछ क्वेश्चन में आरडी के छोड़ देते, ये सोचे कि हाँ चलो इसके जैसा अपने क्वेश्चन किया है, तो वो वाला छोड़ा तो उसमें से भी आ रहा है, तुमको आ जाएगा, तो तुम लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उतना करोगे तो बेटा ठीक है। बेटा क्या बोली तूने उनको? उनको बोलना 100% स्कॉलरशिप दे रहे होगे तो बताओ, नहीं तो ये 5, 10, 15, 20 गरीबी के लिए हमारे को फ़ोन मत किया करो, और फट से तुमको 25% ऑफर करेंगे, तुमको पक्का बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। तुमको 5%, 10% आया ना, जो भी जिनको भी ऐसा, उनको बोलना कि सर ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, आप अगर 25% बोलोगे तो हम अब भी पैसे भरने को रेडी है। हाँ ठीक है मैम, रख फ़ोन बोलना उसको, उनको सिर्फ भीड़ बढ़ना है बेटा वहाँ पे। हाँ हाँ, उनको बोलना कि हमने जो ट्यूशन ज्वाइन किया हमें बहुत पैसा लिया हुआ है और सर पैसा देते ही नहीं वापस से, उन्होंने 8, 9, 10, 11, 12 शादी तक की जितने हम पढ़ाई करें सबका पैसा ले लिया, तो बस फ़ोन मत करना। और एक और मैं बताओ, जस्ट ऐसे ही तुमको, सुनो 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 सुनो, तुम लोग ऑनलाइन जाते होगे बच्चे लोग, ठीक है ना, कभी कुछ क्वेश्चन का देखने के लिए, अगर उसने कभी फ़ोन नंबर मांगा तो वो छोड़ देना, नहीं नहीं गलत डालोगे नहीं, OTP मांगता है तो वो वाली वेबसाइट छोड़कर दूसरी वेबसाइट पे चले जाना। आई टेल यू व्हाई। क्या होगा ना, फिर यही लोग तुमको 50 बार फ़ोन करके परेशान करेंगे। तुम बाईजूस का गलती से एक बार ट्राई कर लो बेटा, एक बार तो मुझको तो फ़ोन करके बोलना पड़ा ये चीज़, भाई मैं टीचर हूँ, मेरे को आंसर नहीं आता, इसलिए तेरे इसमें देखा तेरे यहाँ नौकरी है क्या मेरे को रखने के लिए, तो नहीं सर वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है करके, वो ऑब्वियसली उनका डिपार्टमेंट नहीं है वो। चलिए हो गया ये। हाँ, और मैं तो एक और बताता हूँ, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ना जब बाईजूस नया नया खुला था तो दे यूज टू बी अ पार्ट ऑफ सेलिंग ऑल दीज थिंग्स, यानी कोर्स का जो तुमको कॉल आता है ना, तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको फ़र्क पड़ता है तुम खरीदोगे तुमको इंसेंटिव मिलता है, इनको मेजरली ऐसा रहता है हमने आज 15 घंटे फ़ोन पे स्पेंड किया है, स्पेंड करने के लिए, तो तुम उनसे गॉसिप भी करोगे ना और बता क्या चल रहा है लाइफ में, वो खुशी खुशी कर ले, उनको सिर्फ टाइम देना है फ़ोन के ऊपर, वैसा रहता है। इसलिए तुम लोग को मल्टीपल टाइम्स वो लोग कॉल करते हैं। प्लीज़ जल्दी से ख़त्म कीजिए, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग। क्या हो गया बेटा, हाथ टूट जाएगा देख के। हाँ, अब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी इज्जत आएगी तुम लोगों को नो ब्रेनर के लिए, और ज़्यादा इज्जत तब आएगी जब तुम्हारी स्कूल उसे उनके तरीके से सॉल्व करवाएगी। वो बेटा वो एंगल से एंगल सीखते जाएगी, तुमको ये समझेगा, तुमको जेन्युइनली बोल रहा, और तुम अपना ये सोल्यूशन बताओगे ना तो वो बोलेगी हमने भी तो वही किया है, सिर्फ एक्स यूज़ नहीं किया है, जो सही बोल रहे हो, जो सही बोल रहे हो वो लोग, बट तुमको समझने में अपना मेथड बहुत ईजियर लगेगा। अब चलिए प्लीज़ जल्दी से, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ पहले, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है ना, फिर तू भाग सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले एक नए पेज पे आप लोग ये प्रॉपर्टी जैसा लिखोगे,
अगर वो पेज का एक लाइन भी यूज हुआ है कोई बात नहीं, गरीबी नहीं करेंगे, रोकड़ा ज्वेलर्स अपने यहाँ बहुत पैसा है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा गोल्ड का डस्ट उड़ाओगे ना तो वही ट्यूशन खरीद लोगे तुम मेरी। हाँ, अब ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना बेटा। एडजेसेंट एंगल या एंगल्स का मतलब समझता है ना, चिपके हुए एंगल्स, ठीक है। अगर मान लो मैंने खूब सारे ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, फाइन। अब सुनो, मैंने अगर मेंशन नहीं किया कि ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रूफ करने के लिए आगे स्ट्रेट लाइन बना रही है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सब एंगल्स को आप ऐड करोगे, जितने एंगल्स है, अगर उनका सम 180 आया, अगर उनका सम 180 आया तो जो नॉन कॉमन थे, देखो ये तो कॉमन था दो एंगल्स के लिए, ये भी कॉमन था, ये भी काम करनी, 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 कौन से काम क्या है जो नॉन कॉमन थे, एक तो ये वाला और ये, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो प्रॉपर्टी क्या हो गई, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, चिपके हुए एंगल्स इज 180, एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं बोल रहा हूं, एडजेसेंट एंगल्स, तो इसमें दो एंगल भी आए या 200 एंगल्स आ गए, कोई फर्क नहीं होता है, तो उनका सम अगर मेरा 180 आ गया है तो नॉन एडजेसेंट आर्म्स क्या बनाएंगे, मेरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं प्लीज लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं बेटा, प्लीज ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे। विवान बेटा कैमरा ऑन कर लो। जिन लोगों का प्रॉपर्टी लिखना हो गया है उसी के नीचे क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन छाप लो। Of vertically opposite angles मैं पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद तू निकल जाना, ठीक है, वो सोल्यूशन मंगवा के लिख लेना अपने आप से। प्लीज पूरा ध्यान देंगे क्वेश्चन के समय पे, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लो आप लोग। नहीं अब डायग्राम वायग्राम बाद में बना लेना, आप लोग बस क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को पढ़ो, गलती है समझ में आती तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो कोई पाप नहीं है उसका भी के लिए। यही बनाया है, बट बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है, बट एक बार क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मेरे को एक्सप्लेन कर दो पूरा। हो गया सबका क्वेश्चन लिखना? अब देखो यहाँ ध्यान दोगे, मनन यहाँ ध्यान बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमने बाइसेक्ट किया। राजा ओए बाद में करना हीरो, ध्यान दे अभी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को आपने बाइसेक्ट किया। सर कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, कोई भी ले लो अपने मन से, अगर एक ये एंगल लिया है तो ऑब्वियसली दूसरा ये लोगे, नहीं तो हमको ये लेना है तो दूसरा ऑब्वियसली ये लोगे, मैं ऊपर और नीचे वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए भी, मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, कि ये मेरा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसको कुछ अभी क्या है पी माना है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है, सही बात है, नहीं गिवन है बेटा, लीनियर पेयर कैसे हुआ, इक्वल होने वाला है ना वो, तो उसने बोला है ना बाइसेक्टर है, तो फिर इक्वल नहीं मान सकते और लीनियर पेयर भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब वैसे ही ये भी मैंने एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरा ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। मेरे को अब गिवन में क्या क्या हो चुका है ध्यान दीजिएगा, मुझे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COP हो चुका है, ठीक है।
मुझे एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू हो चुका है। किसी को कोई इशू है इसमें? मेरे को टू प्रूफ क्या था, मुझे टू प्रूफ था पी ओ क्यू, यानी जो ये है फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं पहले समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यस बोलो। नहीं हाँ वो हो जाएगा, पर कैसे होगा मैं तो दिखाऊंगा करके। हाँ इधर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो वही प्रूफ करना है ना कि जो एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब सुनो, एक बार मैं आपको ओरली फील दे रहा हूं, समझ लो। अपन ने इसको अभी के लिए x मान लिया, लिखना है फट से, लेट एंगल पी ओ ए बी इक्वल टू एक्स। फिर मैं लिख सकता हूं, बट मुझे तो पता है पी ओ ए और पी ओ सी इक्वल है, तो ये भी x हो जाएगा। अब सुनो, अब मैंने मान लिया लेट एंगल डी ओ क्यू बी इक्वल टू वाई, तो एंगल डी ओ क्यू और बी ओ क्यू तो इक्वल थे, तो ये भी मेरा y हो जाएगा। अब देखो, क्या मुझे पता था सर ये एंगल पूरा का पूरा और ये एंगल पूरा का पूरा इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि तो बेसिकली पूरा का पूरा का मतलब हो गया 2x और 2y मेरे इक्वल है, मतलब ये 2 और 2 कट जाएगा तो x और y मेरे इक्वल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सर, क्या काम मेरी, रुक जाओ टेंशन मत लो। अब आगे देखो, क्या मेरा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखो लीनियर पे, सॉरी हाँ, तो एंगल ए ओ डी प्लस 2x मेरा 180 डिग्री अगर होता है तो एंगल ए ओ डी मेरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो, तो ये मेरा एंगल मैंने 180 माइनस 2x ला लिया है। अब देखो, मेरे को किसको स्ट्रेट लाइन बताना था? ये ब्लैक वाले को स्ट्रेट लाइन बताना था, तो मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल की वैल्यू निकालनी शुरू की, एडजेसेंट एंगल की। पहले तो ये y यानी x ही हो गया, तब ये एंगल की वैल्यू कितनी थी? x। ये एंगल की वैल्यू कितनी थी? 180 माइनस 2x। ये एंगल की वैल्यू कितनी थी? x। देखो 180, ये x और ये माइनस 2x कट गया, तो मेरा सम कितना बचा तीनों एंगल का? 180 बचा। अगर चिपके हुए, मतलब अगर एडजेसेंट एंगल का सम, ध्यान दे 180 अगर है तो क्या होता था? नॉन एडजेसेंट, नॉन कॉमन आर्म्स, स्ट्रेट लाइन बनाते थे, हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक और बार मेरे लिए क्विकली आप लोग पूरा सुनोगे क्वेश्चन को कि अपन ने क्या किया, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार वापस सुनोगे पूरा। ये देखो, अपन लोगों ने पहले एंगल AOP को इक्वल टू x माना था, ठीक है। ये देखो, इस एंगल को अपन ने x माना था, तो अपना ये एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको y माना था, तो मेरा ये भी y हो जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है। फिर मुझे बेटा ये पता था ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल मेरा इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो मेरा 2x और 2y इक्वल आ गया, तो ये और ये कट गया मेरा, तो x और y इक्वल आ गया, मतलब ये भी एंगल x है। अब देख बेटा, y और x इक्वल है ना, तो y की जगह पे x लिख सकता हूँ ना मैं, x जगह y भी लिख सकता था। तेरा x और y इक्वल प्रूफ किया ना बेटा तूने, तो ये y की जगह पे x लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब देखो, मैंने ये पूरा का पूरा, ये तो स्ट्रेट लाइन थी मेरी, क्या DOC में स्ट्रेट लाइन थी, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आने वाला है मेरा? 180 डिग्री आने वाला था। यानी को एंगल DOA प्लस एंगल AOC 180 डिग्री आता है लीनियर पैराक्सियम के कारण, एंगल DOA प्लस 2x 180 आता था, तो एंगल DOA की वैल्यू 180 माइनस 2x हो गई रहती, मतलब ये तेरा 180 माइनस 2x हो गया है। अब तू देख, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं एंगल तो स्ट्रेट लाइन ही थे, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, देखो प्रूफ करना है, तू रैंडमली ये तीन एंगल्स को ऐड कर रही है, ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स हो रहे हैं उनको ऐड कर रही है। तो एक x प्लस 180 माइनस x, अच्छा 2x, 180 माइनस 2x प्लस x, तो ये तेरे तीन एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हो रहा है, उसकी वैल्यू देख x प्लस x 2x में माइनस 2x, 0 हो गया, 180 आ रहा था। अब क्योंकि ये तीन चिपके हुए एंगल का सम 180 आ गया, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये एंड ये तेरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, वही तो देखो प्रॉपर्टी लिखाया था, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो गया तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो तेरे स्ट्रेट लाइन
बनाएंगे। समझे चीज क्या हुआ है? हाँ ही क्या क्वेश्चन था? कोई बात नहीं, हाँ कोई फर्क नहीं था बेटा, आपको लेफ्ट साइड की अगर राइट साइड वाला निकालना था तो भी आपका ये वाला एंगल भी 180 माइनस 2x दिया था, उससे भी आप आगे सॉल्व करते हो। वो जो था अभी आपको लिख के आ रहा हूँ मुझे पता नहीं है, फटाफट डायग्राम गिवन टू प्रूफ आप लिखो। सोल्यूशन में जो लिख रहा हूँ ब्लाइंडली कॉपी मत करना, समझ समझ के कॉपी करना। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में, आई एम होपिंग आप लोगों को समझा है। एक समय सॉरी क्या? हाँ बोल अभी। ए ओ तो 2x बन गया तो नीचे वाला भी 2x बन जाएगा वैसे, फिर x वैसे भी आ जाएगा। 2x लिख सकता था मैं, देख अगर ये मेरा 2x हो गया था तो मैं इसको 2x बोल सकता था डायरेक्टली, फिर वो आधा आधा बटा था x वैसा लिख सकता था मैं, ठीक है। हाँ बेटा 2AOC हाँ बेटा गिवन है ना बेटा, DOQ और BOQ। P नहीं बेटा वो D है मेरा वो। बेटा 3 मार्क का है। हीर ये वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन का फोटो क्लिक करके अभी के अभी उसको भेज देना मदान भाई को अपने। गाइस जिनका ये हो जाएगा लिखना, दे कैन स्टार्ट लीविंग।